मैं राशिद महमूद चौधरी आपके लिए नेक्स्ट वीक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट वीक जो हमने एनालाइज किया था कि ये जो लास्ट कैंडल्स दो बनी हैं इनके वॉल्यूम्स बहुत बड़े हैं और कैंडल का साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है। और ऊपर हमने एक एरिया मेंशन किया था कि मार्केट यहाँ से स्पाइक अप करके नीचे गिर सकती है और ये जो बड़े वॉल्यूम से छोटी कैंडल्स बनी है इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी यहाँ से बाइंग नहीं कर रही बल्कि सेलिंग कर रही है, ठीक है। तो इस वीक मार्केट चूँकि लास्ट वीक नीचे आ चुकी है काफ़ी, ठीक है, और एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है जो कि पिछले वीक की हाई को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग उससे नीचे दे चुकी है और इसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट पुल बैक या एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल ले सकती है, ठीक है। अब डे के चार्ट पर आते हैं। डेली चार्ट के मुताबिक ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है और वीएसए के हिसाब से ये टॉप पर एक बेहतरीन रिवर्सल साइन आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद वो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और वहाँ से सीधी नीचे आ चुकी है और लास्ट जो कैंडल हमारी क्लोज हुई है वो बहुत बड़े वॉल्यूम से एक सेल की कैंडल है जो कि लो पर क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ये बता रहा है कि नेक्स्ट वीक हम इस मार्केट को मज़ीद नीचे सेल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास जो रिवर्सल का एरिया बनता है वो शॉर्ट टर्म पुल बैक के लिए 1853.45 और 1833.29 से हमें शॉर्ट टर्म पुल बैक मिल सकता है जो कि इस सप्लाई एरिया तक मार्केट को लेके आ सकता है, ठीक है। और ये एरिया हमारा बनता है 1910 से 1922 और मैक्सिमम ये 1928.19, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है और इस एरिया पर 1910 पर आपको मिलती है और यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन कैंडल या कोई रिवर्सल वीएसए के हिसाब से आपको मिलता है तो यहाँ से आप सेल अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर 1852.96 या 1832 इस एरिया पर आपको कोई नीचे स्पाइक मिलती है, ठीक है, या टू बार रिवर्सल या कोई भी वीएसए का साइन यहाँ से मिलता है, नीचे रिजेक्शन मिलती है या मार्केट यहाँ पर कोई ट्रेडिंग रेंज करती है फिर उस रेंज का ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से आप शॉर्ट टर्म पुल बैक बाय की एंट्रीज ले सकते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक हमें इस एरिया में स्मॉल सा पुल बैक नज़र आ रहा है जो कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आके अगर यहाँ पर कोई ट्रेडिंग रेंज करती है, ठीक है, ट्रेडिंग रेंज करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर उठ सकती है। उस रेंज के ब्रेकआउट पर आप बुलिश एंट्री ले सकते हैं जो कि 1892 या मैक्सिमम 1910 तक बाई की एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपको मार्केट इस एरिया में मिले 1910 से 1927 तक तो इन एरियाज़ पर आपने सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। अब आपने हर पुल बैक पर लो वॉल्यूम से मार्केट ऊपर जाती है, पुल बैक करती है, ठीक है, बाय में जाती है तो यहाँ से आपने इन एरिया से सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और लॉन्ग टर्म इसका जो ट्रेंड है वो सेल का हो सकता है जब तक मार्केट अपनी लास्ट हाई को ब्रेकआउट नहीं करती। हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। ऑयल में आ जाते हैं। ऑयल रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन से जैसे पिछले वीक आपको बताया था कि ये यहाँ तक आ सकता है इस हाई तक, उसके बाद ये उसको टच करके नीचे आ रहा है तो ऑयल भी अभी सेलिंग में है, ठीक है। और ऑयल का नेक्स्ट टारगेट जो है वो 62.11 लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। उसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर बनता है, लेकिन सेल अपॉर्चुनिटी के लिए आपको ये चाहिए कि मार्केट जो है वो आपको इस एरिया पर अगर मिलती है 76.36, ठीक है, और 75.26 से लेकर 77.88 पर, तो इन एरिया से आप कुछ स्पाइक वगैरह देख के रिवर्सल देखकर, ठीक है, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पर अगर आपको इस एरिया में रिजेक्शन मिलती है तो आप सेल अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ठीक है।
USD JPY वीकली में जैसे मैंने कहा था कि ये बुलिश है, जब तक इस कैंडल की ये वाली लो ब्रेकआउट नहीं होती ये बुलिश ही जाएगा, ठीक है, पिछले वीक के एनालिसिस में। और अब वो इस ट्रेंड चैनल को ब्रेकआउट कर चुका है और अब इसको यहाँ पर आना चाहिए 132 पर, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हमें ट्रेंड चैनल ब्रेकआउट हुआ मिला है, ठीक है। अब हम इसको 133.670 के एरिया से सेलिंग या पुल बैक एंट्री यहाँ पर तलाश कर सकते हैं और यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और बहुत बड़े वॉल्यूम से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है इन एरियाज़ का, तो यहाँ से मार्केट थोड़ी सी नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके फिर दोबारा ऊपर 132 तक जा सकती है। BTC के लिए BTC अभी थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ी सी, ठीक है, कि ये जो लास्ट कैंडल बनी है बुलिश ये भी ज़बरदस्त है। अगली कैंडल का साइज़ कम हो गया और उससे अगली कैंडल का साइज़ उससे भी कम हो गया, ठीक है। BTC यहाँ से अगर थोड़ा सा कोई पुल बैक आपको देता है और इस एरिया में आपको मिलता है 21301 पर, तो यहाँ से आप बुलिश एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पर अगर इस तरह से देखिए यहाँ पर वाज़े वॉल्यूम से रिजेक्शन आया है, ठीक है। तो इसी तरह का अगर कोई रिजेक्शन और एक्यूमुलेशन मिलती है कोई ट्रेडिंग रेंज और फिर उसका ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से आप बुलिश एंट्रीज ले सकते हैं। यूरो USD अपने ट्रेंड चैनल को ब्रेकआउट कर चुका है और लास्ट जो कैंडल बनी थी ये मैंने आपको पिछले वीक याद होगा बताया था कि जो ही ये कैंडल अप क्लोज होगी तो यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगी और ये जो लेवल्स हैं इन लेवल से आपको दोबारा कोई रिवर्सल एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो वह यहाँ से मार्केट नीचे आ चुकी है अब, तो अब ये भी सेल ट्रेंड में या पुल बैक में जा रहा है, ठीक है। इसका पुल बैक जो है वो इन लेवल्स पर आप थोड़ी बहुत बाइंग देखेंगे, ये लेवल मैं मेंशन कर देता हूँ। इन लेवल्स पर आप 1.070006 यानी 1.07,000 से लेकर 1.6541 इन एरियाज़ में अगर आपको कोई रिजेक्शन मिलती है तो आप पुल बैक बाय की एंट्री ले सकते हैं। इसको सेल ही करना चाहिए। अगर आपको ये ऊपर मिलता है यहाँ पर इस एरिया में, ये जो एरिया मैं मेंशन कर रहा हूँ, इस प्राइस पर 1.08788 से लेकर आपको ये 1.09387 और 1.09686 इस एरिया में आपको ये मिलता है अगर, तो यहाँ से आप सेल अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका ट्रेंड जो है अभी तक सेल का ही चल रहा है। थैंक यू वेरी मच गाइस। और नीचे लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको VSA की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।